ये क्यों नहीं करेंगे इस किस्म की बात। तो इसलिए हमें सारा दिन ये सियासत नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के साथ हुब्बुल वतनी का पहले मुजाहरा हम सबको करना है, अपने मुल्क के साथ खड़े होना है। हम क्या गद्दार नजर आ रहे हैं कि हमारे ऊपर 50 केसेस डाल देते हैं, मेरे ऊपर 50 केसेस डाल दें कि इमरान खान का पैगाम बाहर ना लाओ। आप कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करने लगे थे, इमरान खान को आज भी नहीं रिहा करने लगे, कोई डील भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। इमरान खान को आइसोलेट कर रहे हैं बस। अच्छा, आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुलाकात होगी, क्या कितने पर उम्मीद है? मुझे कोई पता नहीं है। दूसरी तरफ लॉयर्स खड़े हुए हैं जिन्होंने मिलना था, इस तरफ हम खड़े हुए हैं। हमें अगर ये इजाजत देंगे, अब बहाना किया कि जी पॉलीग्राफ करने एक टीम आ गई उसी वक्त ट्यूसडे को, और कोई दिन नहीं चुना उन्होंने। एक हफ्ते में 6 और दिन थे, एक ही दिन चुनना था। उस वक्त जिस वक्त हमारी मुलाकात होनी होती है फैमिली की, उसी वक्त पॉलीग्राफ करने जी माशाल्लाह टीम आ गई। ये तो मानने वाली बात है, ये तो बहाने कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जब भी इमरान खान एहतजाजी तहरीक की बात करते हैं तो कुछ लोग सामने आ जाते हैं जो कहते हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं, इमरान खान बाहर आने वाले हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, गौहर से हमने सुना था, हमने तो कोई इमरान खान से हमारी भी मुलाकात हुई है, लॉयर से पहले हमारी हुई थी। कोई मुज़ाकरात पता नहीं कर कौन रहा है, ये भी नहीं हमें पता। भाई हमारे से तो कोई राब्ता करे ना और हमें बताए कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। ना इमरान खान को पता था और ना हमें पता था, तो ये नहीं हमें समझ आ रही कि मुज़ाकरात कर कौन रहा है, ये तो हमें बताना भूल गए। ये हर दफा जब इमरान खान कॉल देते हैं कि तहरीक की तैयारी करो, तो साथ ही मुज़ाकरात की बात निकल आती है। आप सही कह रहे हैं, हमने भी सुन नहीं रहे हैं, हमें तो पता नहीं है। ऐसी कोई बात है? ना इमरान खान को पता, ना हमें पता। आज इमरान खान साहब से ये चीज आप डिस्कस करेंगे? नहीं, इमरान खान से तो पिछली दफा भी बात हुई थी। इससे तो मैं हैरान हो रही हूँ कि ये कहाँ से बात निकली। और गौहर ने कहा था कि मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ये सारी जान के अफवाहें फैलाई गई हैं। मैडम, तो वो जो कहा गया कि ब्रीफिंग दी गई इमरान खान को जाके 6 मई को, ये सारी चीजें आपने भी सुनी होंगी, इस पे क्या कहेंगे? ये तभी करते हैं ना, ये खुद ही लग जाते हैं, इनके जो सेल्स हैं स्पेशल सेल्स, और इस किस्म की बातें निकालने। आपको पैटर्न आप ही को समझ आ गया, अब मुझे क्या बताना, मैं तो सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, लेकिन आप लोग ज्यादा समझते हैं कि उसकी टाइमिंग वही होती है। आप सही कह रहे हैं। उनके बेटों ने जो है वो इंटरव्यू दिया, 20 मिलियन से भी ऊपर उनका इंटरव्यू चला। उसके बाद जो है वो फौरन से ये चीजें चलना शुरू हो गई कि खान साहब के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनल ने जमाइमा का जो ट्वीट था उसको भी रीट्वीट किया। तो वो प्रेशर को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, या क्या मसला होता है कि बंदे बैठ जाते हैं? देखिए, यहाँ पे कोई ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी भी आया हुआ था और वो भी बातचीत कर रहे हैं, और अमेरिकनों ने तो, जो कांग्रेसमैन है, हमें भी कहते रहते हैं, लेकिन बच्चों को भी उन्होंने इनवाइट किया कि आप आए हमारे साथ आकर बात करें। और बच्चों ने तो कह दिया है, उनकी अपनी गवर्नमेंट को कह दिया कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान, आप लोग चुप बैठे हुए हो। तो बच्चों ने तो कहा है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं अगर हमारे भाई को हमारे बाप को आइसोलेट करेंगे। तो वो फिर, क्योंकि ब्रिटिश सिटीजन है, तो उनकी एम्बेसी को फिक्र करना चाहिए इस चीज की। अब्बास फरूक पहुंचे हैं, इन्होंने 2 साल मिलिट्री कस्टडी में गुजारे, बेटे की शहादत हो गई, बेटे की डेथ हो गई, सो क्या कहेंगी आज इस तरह के नौजवान आपके साथ खड़े हैं? देखिए, आज अगर आपको ये नजर आ रहे हैं ना, अगर इनका ख्याल था लोगों को तोड़ देंगे, जो जुल्म किया इन्होंने, अगर लोगों को तोड़ देंगे, तो आज आप इनको देख लें कि मिलने आते थे लेकिन अंदर नहीं मिलने दिया जाता था, तो हमारे दिलों के अंदर कितना हौसला पैदा होता था। अब यही वो चीज है जो हमें अपनी पब्लिक को बतानी है। कम से कम इन लीडर्स को पब्लिक में ये बात बतानी चाहिए कि लीडर के लिए सबसे बड़ी बात ये, अगर आप चाहते हैं लीडर अंदर यंग रहे, अंदर वो एनर्जेटिक रहे, तो फिर पब्लिक को ये सारे गेट, ये सारी जगह भर देनी चाहिए। फरूक साहब, ये बताइएगा, आप पहले इंसान थे जो आप 2 साल के बाद वापस आए और आपने एक बयान दिया कि मेरा लीडर जो है वो अंदर बुरा हो रहा है। हालांकि ये जो जितने भी मिलने जाते हैं लीडर्स, ये कहते हैं जी खान साहब ने अपनी रिहाई की बात हमसे कभी की नहीं है। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं कि खान साहब अगर बात नहीं करेंगे तो फिर ये लीडरशिप ऐसे ही रहेगी? मेरा ये ख्याल है कि जो बड़े लीडर होते हैं वो इन चीजों की, क्योंकि ये जद्दोजहद हमारी तरफ से होनी चाहिए कि खान को बाहर निकालने की। बूढ़ा वो बिल्कुल, मुझे पता है कि कितनी सख्त कैद होती है, और ऐसी कन्फाइंड जगह के अंदर हड्डियां चूंकि बूढ़ी हो जाती है, ये सारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं,
इसलिए इस उम्र के अंदर अगर हम अब भी ना निकले और अब भी उनको निकालने के लिए हमने जदोजहद तहरीक ना शुरू की तो फिर इस तरह खान जो है ना वो कितने दिन है, जिंदगी तक कुछ नहीं पता, लेकिन वो तकरीबन 76 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। अब ये कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं समझता हूँ यही वो स्लो पॉइजनिंग है, यही वो मौत है स्लो जो ये जो देना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ये उसकी सोचने समझने की बात करने की सलाहियत खत्म हो। मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये लगता है कि अंदर बैठ के खान साहब की मजीद सलाहियतें भरपूर मतलब बढ़ेगा, उसकी सोचने की ताकत बढ़ेगी, तो ये आप बिल्कुल गलतफहमी में मत रहें। उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, पूरे पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा किसी भी सूरत में। जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं इससे तो पार्टी के अंदर से आपके बड़ा मुखालफत हो जाएगी, क्या कहते हैं इसमें? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मुखालफत जितनी भी हो, इससे मुझे सिर्फ मेरा देखना, मुझे डायरेक्शन क्या है, नजरिया क्या है मेरे लीडर का, मेरे लीडर की सोच क्या थी, हमें उसी सोच को फॉलो करना है, बस उसी के ऊपर हमने डटे रहना है, उसी पे चाहे हमारी जान जाती है जाए, लेकिन मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है कि मेरी लीडरशिप मुझसे नाराज हो जाएगी, मुझसे मिलेगी नहीं। मैं ये जानता हूं कि खान की ताकत सिर्फ यूथ थी, वो कभी ब्लैकमेल नहीं हुआ था अपने एमपीएस एमएनए से, वो सिर्फ यूथ के सर पे चलता है। मैं चाहता हूं प्लीज जितनी यूथ है ये सारी इन लीडर्स के खिलाफ बोले, जो लोग घरों से नहीं निकलते, जो घोंसलों में छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। जितनी काली भेड़े, अगर आपने आवाज ना उठाई तो ये लोग फिर हमारी तहरीक को सारी तबाह बर्बाद करेंगे। आपको आवाज उठानी ही होगी। आज अलीमा खान मुलाकात के लिए जा रही हैं, तो कोई स्पेशल पैगाम भेजेंगे इमरान खान के लिए? अलीमा खान की बड़ी कुर्बानियां है, बेचारी जिस तरह से केसों के अंदर जलील हो रही हैं उनकी बहनें, और कभी उनको महीना मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। और मैं जब जेल में था मुझे पता चला कि उनको पता नहीं किसी जंगल में छोड़ा है और जूते भी नहीं थे। दुख की बात है, किधर मर गए हैं सारे लीडर? क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई काम नहीं कर रहे, मर जाओ। इससे तो अच्छा है अपनी जिंदगियों को खत्म कर लो। अगर आप लोग इतने सच्चे और नेक लीडर की बहन भाइयों का भी ख्याल नहीं रख सकते तो नहीं, तो आप इमरान खान के लिए कुछ स्पेशल पैगाम भिजवाएंगे अंदर, क्योंकि आज मुलाकात का दिन है, फैमिली मुलाकात का दिन है, कोई स्पेशल पैगाम जो आप लेके आए हो और इमरान खान को भेजना हो? मैं सिर्फ अपने लीडर को ये बताना चाहता हूं कि जो भी उनसे मुलाकात करने अंदर जाए, सिर्फ उनको ये बताए कि ये तेरा जो अदना वर्कर है, ये तेरे लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह मैं पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर जाऊंगा और सबको मोबिलाइज करूंगा इंशाअल्लाह। अपने इन दोस्तों के साथ मिलके इंशाअल्लाह जितनी यूथ है उनके साथ मिलके आप उन्हें बताएं, मेरे लीडर को ये बताएं, मेरे कायद को, अल्लाह ताला की उन पर रहमतें हों, वो जरूर हम जदोजहद के जरिए से उनको बाहर निकालेंगे। और किसी भी सूरत में चाहे हमें अपना खून देना पड़े, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपना खुद भाग के और अपने लोगों की जानें कुर्बान करवाएं। पहले हमारी जानें कुर्बान होंगी, फिर हमारे जो वर्कर्स हैं, फिर हमारी यूथ को मारेंगे। पहले हमें मारें और इंशाअल्लाह जब हमें मारेंगे हमारा खून निकलेगा तो ही इंकलाब आएगा। फारूक साहब, आपने काफी तनकीद की है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर। ये बताइएगा कि अगर नेक्स्ट जो मंथ है, आने वाले दिन हैं, इसमें भी अगर पीटीआई की लीडरशिप नहीं निकलती, तो कॉल नहीं दी जाती, तो क्या आप का ताल्लुक पंजाब से है, क्या अपने तौर पर कोई